नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के समय में जब महंगाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और जो हमारी इनकम है, जो पैसे हम कमाते हैं वो सीमित हैं, तो महंगाई की वजह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम खर्च हो जाती है और हमारे पास काफ़ी कम पैसे बचते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है और किसी बड़े आदमी ने कहा भी है कि बचाए गए पैसे जो होते हैं वो भी कमाए गए पैसों की तरह ही होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कुछ पैसे कहीं पर बचा लेते हैं तो एक तरह से वो हमारी इनकम ही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज कुछ ऐसे तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपनी इनकम को कुछ बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन तरीक़ों से आप पैसे बचा सकते हैं। नंबर 1, घर से निकलते वक्त अपना खाना और पानी की बोतल साथ लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी अपने ऑफिस के लिए या आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ के लिए निकलें, तो चूँकि आप सुबह निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं, तो दिन भर आप खाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, रास्ते में भी प्यास लगेगी, वहाँ भी पानी पिएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप खाना लेकर घर से नहीं जाएंगे तो आप बाहर कहीं ना कुछ ज़रूर खाएंगे। प्यास लगने पर 20 रुपए की बोतल या 10 रुपए की बोतल पानी की खरीद कर आप पानी पिएंगे। लेकिन वहीं अगर आप घर से खाना और पानी लेकर निकलते हैं तो खाना तो आप सीमित मात्रा में एक ही बार खाएंगे दिन भर में। सुबह एक नाश्ता करके निकलेंगे, दोपहर में खाएंगे, लंच टाइम में, शाम को फिर वापस आके घर पे खा सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों? देखिए, इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो खाने पे जो आपका पैसा खर्च होने वाला था वो पैसा आपका बचेगा। दूसरा, बाहर के खाने से जो सेहत से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं उनसे भी आप बचेंगे। तो इस तरह से एक तो डायरेक्टली आपका पैसा बच रहा है, दूसरा इनडायरेक्टली भी आप बचा रहे हैं। रही बात पानी की बोतल की, दिन भर में अगर आप 2 बोतल 20 रुपए की खरीद लेते हैं तो आप 40 रुपए रोज़ पानी पर खर्च कर रहे हैं, और महीने के हिसाब से देखा जाए तो 1000-1200 रुपये सिर्फ पानी पर खर्च कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर घर से पानी की बोतल लेके निकलें और इस्तेमाल के बाद जहाँ भी मौका मिले पानी दिखे, पीने का पानी दिखे, वहाँ पे आप उस बोतल को रिफ़िल करें। तो इस तरह से आप जो 1000-1200 रुपये महीने में पानी पर खर्च करने वाले थे वो भी बचा लेंगे। ये तो हुई दोस्तों नंबर 1 बात। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी बात, कार या बाइक शेयरिंग या कार बाइक पूलिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने ऑफिस से या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ घर से निकलते हैं वहाँ के लिए, और आपके ही मोहल्ले से या कस्बे से या बिल्डिंग से या सोसाइटी से कोई ऐसा बंदा है जो आप ही के काम के स्थान पर या उसके अगल बगल जा रहा है, तो ऐसे लोगों से संपर्क करें और उनके साथ कार शेयरिंग या बाइक शेयरिंग करें, और अल्टरनेटिव डे पर आप अपनी और उसकी कार या बाइक का यूज करें। इससे आपके पेट्रोल के पैसे बचेंगे, और जहाँ पर 2 गाड़ियाँ पर डे जानी थी वहाँ पर सड़क पर अब 1 गाड़ी कम जाएगी, जिससे ट्रैफिक जाम भी कम होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला तरीका, नंबर 3, घरेलू सामान खरीदने के लिए पैदल जाना या फिर ऑफिस से लौटते समय ही सामान खरीद लेना। देखिए दोस्तों, अगर आप घरेलू सामान खरीदने के लिए अपने आस पड़ोस में पैदल जाते हैं तो इस स्थिति में आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। आप पैदल जाएंगे, आएंगे, वॉकिंग होगी, आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा, और जो गाड़ी से या कार से जाने आने में जो पेट्रोल खर्च होना था, या आप जाम में भी फंस सकते थे, पेट्रोल तब भी ज़्यादा खर्चा होता, तो उस पेट्रोल का पैसा भी बचेगा। जबकि अगर आप ऑफिस से लौटते समय ही सामान खरीदते हुए घर आते हैं, उस स्थिति में भी आपके कुछ ना कुछ पैसे जो पेट्रोल पर खर्च होने वाले थे वो भी बच जाएंगे। नंबर 4, फल और सब्जियां।
आसपास के किसानों से खरीदना। दोस्तों, हर जगह पर ये संभव तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर थोड़ी दूर पर किसान फल और सब्जियों की खेती करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उनसे सीधे फल और सब्जियाँ खरीदें। इससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब किसान अपनी फसल तैयार करके मंडी ले जाता है, सब्जी मंडी या फल मंडी ले जाता है, तो वहाँ पर बिचौलिए होते हैं। बिचौलिए किसान और व्यापारी के बीच में सौदा कराते हैं और इसके बदले वो उस उत्पाद की कीमत का 6, 7 या 8% खुद रख लेते हैं। तो इस तरह से जो व्यापारी होता है उस फसल की कीमत में, उस सब्जी या फल की कीमत में वो कमीशन भी जोड़ता है, प्लस अपना मुनाफा भी जोड़ता है, प्लस ट्रांसपोर्ट में जो खर्च किया है वो भी जोड़ता है। सारी चीज़ें मिला के तो जो किसान से आपको जिस कीमत पे फल या सब्जियां मिल सकती हैं, उससे लगभग 1.5 या 2 गुना कीमत पर आप व्यापारी से खरीदते हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि किसान से सीधे फल या सब्जियां खरीदने का प्रयास करेंगे, तो आप अच्छे खासे पैसे हर महीने बचा पाएंगे। यही हाल दूध के साथ भी अगर संभव हो तो दूध भी सीधे किसान से ही खरीदें। इसके अलावा 2 फ़ायदे इसके और होंगे। पहली चीज़, जब आप किसान से खरीदेंगे तो आपको जो भी चीज़ होगी वो ताज़ी मिलेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि किसान जो होता है बड़े दिल का होता है, वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी दे देगा। आप खेत गए उसके, वहाँ पे आपने जो सामान खरीदा, उसके अलावा अगर मान लीजिए ककड़ी लगी हुई आपने तोड़ के खा ली, कोई पैसा नहीं पड़ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। 5वीं आदत जो आप अपनाकर पैसे बचा सकते हैं वो दोस्तों ये है कि अपनी ज़रूरतों को पहचानिए और अपनी प्राथमिकताएं तय करिए। ज़रूरतें पहचानने से मेरा मतलब ये है कि आप बैठकर एक बार सोचिए कि आपको असल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की नहीं है। आपने पहले किन चीज़ों पर फालतू में पैसे खर्च किए, या आपने ऐसी कौन सी चीज़ें पहले ख़रीद ली जिनका इस्तेमाल आपने कभी नहीं किया, वो केवल पड़ी हुई हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही गोल्डन रूल काम करता है कि आप या तो ज़रूरत की चीज़ों पर पैसा खर्च करिए या इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा अगर आपका उस चीज़ के बगैर काम नहीं चल पा रहा है तो ये आपकी ज़रूरत होगी। तो आपको अपनी ज़रूरतों को पहचानना होगा। हर चीज़ को ख़रीदने से पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आपको वाकई उसकी ज़रूरत है, क्या आपका काम उसके बगैर रुका हुआ है, या आप उसके बगैर भी काम चला सकते हैं। आपके पास टाइम ना हो तो जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं किसी चीज़ के लिए। उसके बावजूद आपने कई OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, जिनमें हर महीने आप एक अच्छी खासी रकम दे देते हैं। क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा। तो आपको अपनी ज़रूरतों को पहचानने की ज़रूरत है। आप बाज़ार के बहकावे में नहीं आए कि कोई भी चीज़ जो अच्छी तरीके से एडवर्टाइज की जा रही कि आप ख़रीद लीजिए और उसे ख़रीद लें, ऐसा ना करें। आप देखिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी चीज़ को खरीदिए। तो दोस्तों, ये 5 आदतें मैंने बताई जिन्हें अपनाकर आप महीने में अच्छा खासा अपना पैसा बचा सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी और भी बहुत सारी आदतें हैं, जैसे कि घर से निकलते वक्त पंखे और लाइट बंद कर देना, नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर का इस्तेमाल करना, स्मोकिंग छोड़ना, बार्गेनिंग करना और चेंज पैसे ना छोड़ना। इन तरीक़ों से भी आप पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ आदतें मैंने बताई जिनको अपनाकर आपने अपने कुछ ना कुछ पैसे अवश्य बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।